अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन का। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कल हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो नेचर है वो डिफरेंट हो सकती है। आज हम लोग कंसंट्रेशन की बेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि अगर आप कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो उसको कौन सा सोल्यूशन कहेंगे, अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर उसको क्या नाम देंगे, अगर टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करके सोल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन की बेस पर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप फ़र्ज़ करें एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर आप पानी ले लें, उस बीकर के अंदर आप चीनी डालते हैं, शुगर डिज़ोल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 ग्राम उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व करते हैं, ये आपके पास एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा आपने बीकर लिया, उसके अंदर भी वाटर की जो क्वांटिटी है वो सेम है, लेकिन उसके अंदर आपने जो शुगर डिज़ोल्व किया है वो 10 ग्राम डिज़ोल्व की है। तीसरा शुगर आप लें, उसके अंदर आप एक बीकर के अंदर वाटर लें और उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व करें, वो 15 ग्राम आप उसके अंदर डिज़ोल्व कर लें। अब आपके पास 3 बीकर्स हैं, एक के अंदर 5 ग्राम शुगर है, एक के अंदर 10 ग्राम शुगर है और एक के अंदर 15 ग्राम शुगर है। वाटर की क्वांटिटी सब के अंदर सेम है। तो जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार कम होगी, आप उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो 5 ग्राम जो शुगर आपने जिस बीकर के अंदर डिज़ोल्व किया वो सबसे डाइल्यूट होगा। फिर जो 10 ग्राम वाला होगा वो उससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा और जो 15 ग्राम शुगर वाला बीकर होगा वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि जिसके अंदर रिलेटिवली अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होती है, आप उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। फिर बात होती है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की। अगर बात करें तो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अनसैचुरेटेड क्या होता है। आपने एक बीकर के अंदर 5 ग्राम शुगर डिज़ोल्व की है, हालांकि उसके अंदर ज़्यादा भी डिज़ोल्व हो सकती है, तो वो जो 5 ग्राम शुगर वाला आपके पास होगा बीकर, आप उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। यूँ भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है किसी ख़ास टेम्परेचर पर, उसको आप नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। यूँ इसको लिखा जा सकता है, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड की, उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई, फिर आपने 10 डाली, वो भी डिज़ोल्व हो गई, 15 ग्राम डाली, वो भी डिज़ोल्व हो गई, 20 ग्राम डाली, वो भी डिज़ोल्व हो गई। लेकिन जब आप 25 डालते हैं वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। आपने टेम्परेचर वो एक फिक्स टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हो चुकी है किसी सॉल्यूशन के अंदर और उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है तैरशुदा, कि मैक्सिमम जितना अमाउंट उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकती है वो हो गई। इसको यूँ डिफाइन किया जा सकता है, a saturated solution is a solution containing the maximum amount of solute that will dissolve at a given temperature. Remember that आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर जो भी है वो एक फिक्स है, 20 है, 25 है, 15 है, वॉट एवर। तो जो भी होगा एक गिवन टेम्परेचर होगा, फिक्स टेम्परेचर होगा। फिर आप क्या करते हैं, जिसके अंदर आपने शुगर डिज़ोल्व की, सैचुरेटेड बना लिया, अगर आप उसको बर्नर के ऊपर रखते हैं, हीट करते हैं, तो फिर उसके अंदर मज़ीद शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। अब शुगर जो डिज़ोल्व होगी वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से होगी। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फिर 25 ग्राम जो उसके अंदर ऐड हो जाएगी, डिज़ोल्व भी हो जाएगी, फिर 30 ग्राम भी डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर आप 35 ग्राम डालते हैं। ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ ये सपोज है, ऐसे ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सपोज दैट आपने 35 ग्राम डाली, उसके अंदर मजीद आपने उसको हीट भी किया, फिर भी उसके अंदर मजीद शुगर डिज़ोल्व नहीं होती, आप उसको नाम
टेम्परेचर के ऊपर, जो आप देख सकते थे मैक्सिमम टेम्परेचर, उसके बाद भी उसके अंदर मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो रही शुगर, उस सॉल्यूशन को नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। इसको यूँ डिफ़ाइन किया जा सकता है, a supersaturated solution is a solution that contains more solute than would dissolve in a saturated solution at a given temperature। तो तीन कैटेगरीज बन गई हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है एट ए गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो उसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी वो लेस देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगी, और जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी वो मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगी। यानी कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होगी किसी सॉल्यूशन के अंदर तो वो अनसैचुरेटेड होगा। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगी किसी सॉल्यूशन के अंदर तो आप उसको नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यूँ एक्सप्लेन किया जा सकता है, पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखना चाहिए। सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आपने थोड़ा सा उसके अंदर पहले बीकर के अंदर देखें थोड़ा सा डिज़ोल्व किया, फिर और डिज़ोल्व किया, फिर और डिज़ोल्व किया, जब थर्ड नंबर पे आप आते हैं उसका कलर देखें मैक्सिमम हो चुका है, वो बहुत कंसनट्रेटेड हो चुका है। एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता। सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप डिज़ोल्व करते हैं और सोल्यूशन बनता है, जब वो सैचुरेटेड फॉर्म में बन जाता है फिर उसके दरमियान एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। उस इक्विलिब्रियम के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक क्रिस्टलाइजेशन हो रही होती है एक डेसोल्यूशन हो रही होती है। यानी कि जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके अंदर जो आपने सोल्यूट डाला है वो डिज़ोल्व हो रहा है और फिर दोबारा उससे जो है क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, क्रिस्टल्स बन रहे हैं। ये जो सैचुरेटेड पॉइंट आता है इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिज़ोल्व हो सकती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो डिज़ोल्व हो चुकी है। इसके बाद जब तक आप उसे हीट नहीं करेंगे उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। सैचुरेटेड को आप यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व, ऑल ऑफ द स्पेसिस बिटवीन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट आर फिल्ड। यानी कि अब मज़ीद गुंजाइश ही नहीं होती कि उसके अंदर सोल्यूट अपनी जगह बना सके। अगर आप डालते हैं तो वो उसके अंदर अनडिज़ोल्व रह जाता है, उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। एनी मोर सोल्यूट दैट इज़ एडिड विल नॉट डिज़ोल्व। डेफिनेटली सैचुरेशन का मतलब ही यही होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकती है वो हो चुकी है। फिर बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। डेफिनेटली जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम होगी। इसको डिफ़ाइन यूँ किया जा सकता है, ए सॉल्यूशन which contain lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution. Such solutions have the capacity to dissolve more solute to become a saturated solution. Unsaturated solution के अंदर मज़ीद solute को dissolve करने की ability होती है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान स्पेसेस जो होती हैं वो एम्प्टी होती हैं, उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप उन स्पेसेस को फिल करते जाते हैं तो एक पॉइंट आता है जब उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता और उस पॉइंट को नाम दिया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है वो मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट से भी ऊपर होती है और आप इसको तब ऑब्टेन करते हैं जब आप टेम्परेचर को हाई करते हैं। अगर आप हीट नहीं करेंगे तो आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना सकते। जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो जो स्पेसेस नहीं होती, डेफिनेटली जब हीट मिलती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हमारी मूवमेंट बढ़ती है, उनके दरमियान स्पेसेस बढ़ जाती हैं, तो नए आने वाले सोल्यूट के लिए जगह बन जाती है। Such solutions contain greater amount of solute than what is required to form a saturated solution and they become more concentrated. इसको डिफाइन यूँ किया जा सकता है, the solution that is more concentrated than the saturated solution is known as super saturated solution। यानी कि
तीनों में अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो सबसे जो डाइल्यूट होगा, कम कंसंट्रेटेड होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा, फिर उससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड जो है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन और नॉट स्टेबल, ये स्टेबल भी नहीं होते। जब आप उसको हीट करते हैं और फिर दोबारा उसको जो है ठंडा करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसके अंदर सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर डिसॉल्व हुआ होगा वो वापस आ जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में। It is then cooled to a temperature where excess solute crystallizes out and leaves behind no residue। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, आप उसको हीट करते हैं, फिर जब आप उसको ठंडा करते हैं तो जो सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर आपने मज़ीद सोल्यूट को ऐड किया था वो सारे का सारा सोल्यूट अब क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है सोडियम थायोसल्फेट की, कि इसकी जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है सैचुरेशन पॉइंट पर वो 20.9 ग्राम है, जो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर डिज़ोल्व की जाती है। अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं फ़र्ज़ करें, तो अगर इससे कम अमाउंट आप इसके अंदर डालेंगे, यानी कि आप एक बीकर लें, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लें, उसके अंदर 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डालें, वो बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप इससे कम डालते हैं, 20 डालते हैं, 19 डालते हैं, 15 डालते हैं, 10 ग्राम डालते हैं, तो वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप 20.9 से ऊपर यानी कि 22, 25, 27, 30 जितना भी इसके अंदर डिज़ोल्व होगा और आप उसको हीट करेंगे, तो वो जितने भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसके अंदर ऐड होगा वो सारे का सारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, और जब आप उसको दोबारा ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपके पास वापस आ जाएगा। Supersaturated solutions contain more solute than can dissolve in a solution. Solute will remain undissolved in a supersaturated solution। यानी कि यहाँ पर जो सोल्यूट होगा जब आप उसको कूल करते हैं तो वो वापस आपके पास आ जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में। यहाँ पर एक और पॉइंट है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। डाइल्यूट और का जो वर्ड है मैं बताता हूँ, डाइल्यूट का मतलब होता है उर्दू में अगर सादा लफ्ज़ में बताना चाहें पतला, और कंसनट्रेट का मतलब होगा गाढ़ा। आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड की, एक और बीकर लिया, उसके अंदर 20 ग्राम शुगर ऐड की। अब देखें जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होगा डेफिनेटली वो गाढ़ा होगा, वो कंसनट्रेटेड होगा, और जिसके अंदर आपने 5 ग्राम शुगर ऐड की है वो डेफिनेटली पतला होगा, उसको डाइल्यूट कहा जाएगा। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन में लिखना चाहें तो आप इसको यूँ लिखेंगे, जो सोल्यूशन विच कंटेन a relatively small amount of dissolved solute in the solution, addition of more solvent will dilute the solution and its concentration decrease। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि डाइल्यूट कैसे किया जा सकता है या कंसंट्रेट कैसे किया जा सकता है solution को। और यहाँ पर एक और लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, relatively small। आवाज़ ना आती है, आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट मेजर नहीं करते। अगर आप बात करते हैं, मैं फ़र्ज़ करूँ मैं बात करता हूँ 15 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, अगर आपके पास है 15 ग्राम आपने शुगर ऐड किया, बताओ कंसनट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा? आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उसी के साथ मैं साथ में 50 ग्राम वाला सोल्यूशन भी बना लूँ, तो अब जो 15 वाला होगा वो डाइल्यूट होगा और जो 50 ग्राम वाला होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। लेकिन अगर 15 ग्राम के साथ में 5 ग्राम वाला एक और सोल्यूशन रख दूँ, तो डेफिनेटली अब 15 ग्राम वाला जो होगा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, और जो 5 ग्राम वाला होगा वो डाइल्यूट होगा। तो इसके लिए आप रिलेटिवली का वर्ड यूज़ करते हैं कि जब आप मवाज़ना कर रहे होते हैं तब आप कहते हैं कि ये कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट। कैसे कर सकते हैं आप खुद ज़रा समझें, ये आप माइंड में जो सिंपल एग्जांपल्स उसको माइंड में लाया करें। अगर आपके पास मैं कहता हूँ एक बीकर मैंने आपको दिया, उसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड किया, मैं कहता हूँ बेटा इसको आप कंसनट्रेट करें, तो आप कैसे करेंगे? डेफिनेटली आप उसके अंदर और शुगर ऐड करेंगे तो वो कंसनट्रेट हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी है कि पानी को इवेपोरेट कर दें, अब पानी कम हो जाएगा और शुगर ज़्यादा हो जाएगी, तब भी कंसनट्रेट हो जाएगा। और अगर मैं उसी सॉल्यूशन को आप क्या कहता हूँ कि बेटा इसको डाइल्यूट करें, तो डाइल्यूट क्या करेंगे आप?
या तो उसके अंदर आप और पानी ऐड कर देंगे, अब रिलेटिवली वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। या फिर दूसरा यूँ भी किया जा सकता है कि आप उसमें से शुगर को निकाल दें, तब भी वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आप साल्ट का बना सकते हैं, शुगर का बना सकते हैं या किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। अगर साल्ट की बात की जाए तो साल्ट के अंदर जब आप बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं साल्ट का और वाटर का, तो उसके अंदर जब आप ऐड करते हैं साल्ट, जब आप साल्ट निकालते हैं तो फिर वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर आप उसके अंदर मज़ीद वाटर ऐड करते हैं तब भी वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर इसी तरह आप उसको कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो उसके अंदर साल्ट को ऐड करें तब भी वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अगर आप उसमें से वाटर को रिमूव करें तब भी वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के या डाइल्यूट करने के। ये बुक के अंदर आपकी जो 9th की बुक है उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और ये इक्विलिब्रियम जो होती है, क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे किया जा सकता है और कंसंट्रेट कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी है बेटा, आपने ये सारी चीज़ों के बारे में आपने याद रखना है, पढ़ना है इसको, डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वाली रट्टे लगा के आप एग्जांपल्स को याद करें। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुगर वाली जो हमारी कॉमन है, डोमेस्टिक लेवल पर है, या साल्ट का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और आपने जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग शॉर्ट, सब कुछ आपने जो एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।